हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के मैं अपने वीडियो में मैं बात करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपसे ग्रोथ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दोनों का डिफरेंस ये मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में। तो आज के वीडियोस में प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ये होता क्या है एक्चुअली? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास का सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमें आज वही पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स एक्चुअली कभी चेंज नहीं हो सकते। यही होता, जैसे कि अगर हम सोचें कि कॉन्टिन्यूटी का अगर एक प्रिंसिपल है इसमें, तो वो चेंज हो जाएगा। कभी नहीं, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते। तो और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ने हैं, जो सिद्धांत है जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, चाहे कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या होती है, वो निरंतर चलती रहती है। हम इसकी कॉन्टिन्यूसी बनी रहती है। वो अपना आपका फ्रॉम बर्थ टिल डेथ तक वो लगातार चलती रहती है। और अगर हम बात करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात क्यों कर रहे हैं, खाली डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट सेपरेट टू ग्रोथ। तो इसलिए हम इनकी साथ में बात करते हैं। हमारा कोई प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ अलग से नहीं है कि अगर हम सोचेगा कि हम ग्रोथ के प्रिंसिपल्स अलग से पढ़ लेंगे, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स अलग से पढ़ लेंगे, बट ऐसा नहीं है। दोनों सिमिलर ही होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमेशा एक ही उसमें हम पढ़ते हैं। ग्रोथ के अलग से प्रिंसिपल नहीं है। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की है। लगातार जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलती रहती है, कभी लाइफ टाइम वो खत्म नहीं होती। सेकंड प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट का भी एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट कहीं से भी कैसे भी। अगर हम एक बच्चे को, हम अगर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे कि हमारा छोटे बच्चे को हमें सिखाना है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है हमें, तो हम कैसे उसकी स्टार्टिंग करते हैं? हम सबसे पहले उसे अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, A to Z उसको पढ़ना सिखाते हैं, उसको अक्षरों की पहचान कराते हैं, उसको वर्ड्स बताते हैं, 2 लेटर वर्ड्स बताते हैं, 3 लेटर वर्ड्स बताते हैं। तो ये सब क्या ही पैटर्न है कि जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, कि हमें वो पैटर्न फॉलो करना है। थर्ड हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्राणियों की, यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चों की, जिनकी हैबिट्स अलग होती हैं, जिनकी आदतें अलग हैं, वो बात करने का तरीका अलग है, सोचने समझने की शक्ति अलग है। बट क्या डेवलपमेंट उनमें क्या कैसा होगा? होगा ही नहीं। अगर किसी बच्चे का आई की लेवल कम है, किसी का ज़्यादा है, तो जिसका कम है, कि उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा? ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट सब में होता है। इसलिए ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर तरीके के बच्चे में अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए हमें मिलता है। ऐसे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए ये क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल है ना, ये बेस करता है कि कोई भी बच्चा जो ग्रोथ करता है, वो डेवलप करता है, तो कैसे करता है? उसमें दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दोनों मिले होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी ये है, जब बेबी बनता है ना वॉम में, तभी से वो ग्रोथ करने लगता है, और उसी से उसे जीन्स मिलते हैं, और उसी से वो ट्रेट्स मिलते हैं, उसको मदर ट्रेट्स मिलते हैं, उसको फादर ट्रेट्स मिलते हैं, और वही जो है एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं, तो वो डेवलप होते हैं। तो वही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि दोनों ही चीजें मिलकर एक बच्चे का डेवलप करती हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। यानी कि ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट क्या है? जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, या मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, जैसे इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं, या सोशल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ? मैं किस तरीके के डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ? तो यहाँ पे क्या है, मैं सभी की सारे ही डेवलपमेंट्स की बात कर रही हूँ, ओवरऑल की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इसमें मेंटल डेवलपमेंट की, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, इमोशनल डेवलपमेंट की, सबकी इसमें सारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर डेवलप कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही एस्पेक्ट्स में डेवलप करेगा, वो सभी में वो डेवलप करेगा ही करेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशन। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखिए, जैसे मैंने अभी टोटल डेवलपमेंट में बताया था कि
आपका मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग बच्चा डेवलप करता ही है। तो वही इसमें बताया है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग में कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, वो एक इन्फेंसी स्टेज से एडोलेसेंस तक जाता है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता जाता है। और जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता जाता है, उसकी लर्निंग पावर बढ़ती जाती है, उसकी डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है उसका वैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो ये इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी बच्चा मैच्योरेशन के अनुसार सीखता है और बढ़ता है। 7 पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है कि ये हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस सीक्वेंस में हो रहा है। यानी सबसे पहले अगर बच्चा सबसे पहले किस में आता है, वो सोशली वो मिलता है, वो अपने परिवार के लोगों से मिलता है, बाहर के लोगों से मिलता है, स्कूल वगैरह तो बाद में जा रहा है, सबसे पहले तो अपने घर और पास पड़ोस से मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही बेस है इसका कि हमारा एक डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन है। इसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि मेरा 7th का फर्स्ट पार्ट है सेफेलो-कॉर्डियल सीक्वेंस, यानी कि इसमें कॉर्डियल सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें हम मानते हैं हम क्या मानते हैं डेवलपमेंट के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार जो बच्चे का एक ग्रोथ शुरू होती है, बच्चे की डेवलपमेंट शुरू होता है, वो किससे होता है, जो बेबी बूम में भी होता है, तो हमारा एक हेड से शुरू होता है और लास्ट स्टेज उसकी लेग होती है डेवलपमेंट की। तो इसमें ये माना जाता है कि हेड टू लेग बच्चा एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। और जो हमारा ये है सेकंड वाला प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बच्चे का सबसे पहले मसल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद में उसके स्पाइनल कोड्स और सारा लंग्स लीवर जो भी है वो सब बाद में बनता है। तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें मसल्स आते हैं। तो इसमें हमें 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस दिया हुआ है, यानी कि ये क्या सेंटर पॉइंट एंड इट इज हेड पॉइंट। बट दोनों में एक सेम चीज है कि जो लोअर पोर्शन है, जो हमारा लेग वाला पोर्शन है, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो सबसे लास्ट में आता है। हमारा इसके बाद में आता है 8 पॉइंट में क्या है, 8 पॉइंट में है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, जैसे हम वेरिएशन से ही समझ रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट होता है उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि सपोज मेरे सामने 4 बच्चे हैं, आई हैव 4 चिल्ड्रंस इन द क्लास 4th, 5th or any class, but the development of their will be same or not? No, it is not possible. क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल अलग होगा, कोई दौड़ने में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई प्ले में अच्छा है, कोई किसी को राइटिंग बहुत अच्छी आती है, राइटिंग में अच्छा है तो उसका राइटिंग स्किल्स को कोई टीचर ध्यान देगी। तो ये क्या है सब प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि बच्चा किस हर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होता है, हर किसी का लेवल अलग होता है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो गेम्स में भी अच्छा होगा, और कोई अगर गेम्स में अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छा होगा। तो दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा 9 पॉइंट हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रेडिक्टेबिलिटी से ही हमें जैसे जानते हैं कि पहले से पूर्वाभास कैसा होता है, डेवलपमेंट का पूर्वाभास। अगर एक क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके कॉपी में क्या टीचर लिखेगी, नोटबुक में ये लिखेगी ना इम्प्रूव योर राइटिंग, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए टीचर एक प्रयास कर रही है कि उसका कोशिश कर रही है कि उसकी जो राइटिंग है वो स्किल अच्छा हो जाए, तो राइटिंग में उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाए। तो ये क्या है प्रेडिक्टेबिलिटी, कि अगर मैं उसको राइटिंग वर्क दूंगी तो उसका राइटिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मैं एक बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है, सपोज टेनिस बहुत अच्छा खेलता है, तो टीचर को ये प्रेडिक्टेबल होता है टीचर को कि हाँ भाई ये बच्चा गेम में बहुत अच्छा है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बात करती है, बच्चों को गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाती है, उसको पॉलिश करती है। तो ये है क्या है, ये है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम बच्चे को ये इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा डेवलप करेगा। 10 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जनरल नॉलेज। सबसे पहले क्या होता है,
जर्नल आती है। बच्चे को क्या हम सिखाते हैं सबसे पहले, क्या बच्चे को सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कशन में डाल देते कि ग्रुप डिस्कशन करो? नहीं, सबसे पहले बच्चे को हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं। तो वो क्या है, एक जर्नल की तरफ है कि बच्चा एक जर्नल चीज़ सीख रहा है। पर जब वो जर्नल सीखते सीखते वो लेटर सीख गया लिखने, अल्फ़ाबेट्स लिखने सीख गया, वो वर्ड्स बनाने सीख गया, वो सेंटेंसेस बनाने लग गया, तो उसके बाद वो डिबेट्स और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जो इमेजिनेशन का हमने पॉइंट बोला था, मैच्योरिटी के अनुसार वो बढ़ता जा रहा है। तो वो किसकी तरफ जा रहा है? स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है कि वो जर्नल टू स्पेसिफिक दे आर ग्रोइंग एंड ही इज डेवलप। तो ये पॉइंट है हमारा, जिसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए जनरल टू स्पेसिफिक। 11th आता है हमारा प्रेडिक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है? अब देखिए, एक छोटे बच्चे की तरफ आप बॉल फेंकेंगे तो वो क्या करेगा? बॉल को कैच कर लेगा। और ये यूजुअली है, वो कोई स्पेशल नहीं कर रहा, उसका ऐसा बच्चे के सेंसेस होते हैं कि आप उसको बॉल फेंकोगे तो वो बॉल की तरफ जाएगा, वो करने लगेगा कैच। बट जो बच्चा सीखने लगता है, आगे थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो क्या करता है, आप उसके पास एक छोटी बॉल रखेंगे, एक बड़ी बॉल रखेंगे, तो क्या करेगा? वो कौन सी बॉल चूज करेगा? बड़ी बॉल चूज करते ज़्यादातर बच्चे। तो वो क्या है, वो इंटीग्रेशन है कि उसको पता है कि छोटी बॉल तो मैंने ऐसे पकड़ ली थी, अब मुझे बड़ी बॉल चाहिए। तो उन्हें इंटीग्रेट करा है अपनी नॉलेज को। तो इट इज डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है ये। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपुलेशन। क्यूमुलेशन क्या होता है? संचय करना। क्यूमुलेशन क्या होता है? संचय करना किसी चीज को। रिकैपुलेशन क्या होता है? उसको दोहराना, उसको अपने अभ्यास में लेकर आना। तो इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपुलेशन में? कि एक बच्चे को हम, जैसे हमने पियाजे की अगर हम जब हम थ्योरी करेंगे, हम पढ़े, तो उसमें दिया हुआ है कि एक बच्चा सबसे पहले क्या करता है, नॉलेज को पहले से वो लेता है अपने अंदर, इंटीग्रेट करता है, फिर वो क्या करता है, क्यूमुलेशन करता है। वो अपने पास वो उसके थॉट्स में जा रहा है कि ये क्या है, कैट है, इट इज डॉग, इट इज कैट। और रिकैपुलेशन क्या है कि आपने उसको बताया कि ये तो डॉग है और ये इट विल यू बाइट, इट विल बाइट यू। तो ये आपने उसको बताया, तो क्या हो गया, वो नेक्स्ट जब उसके सामने डॉग आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी नॉलेज से ही रिकैपुलेशन करेगा, वो उससे दूर जाएगा डॉग से, क्योंकि उसको उसकी मदर ने बताया हुआ है कि डॉग उसको काट लेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपुलेशन। 13 पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, किसी बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? आप किसी बच्चे को भी, जो बच्चा जानता नहीं है कि ताजमहल कैसा है, आप उसको कह सकते हो कि बेटा ताजमहल के बारे में बताओ 5 लाइन्स, वो नहीं लिख पाएगा। अगर बच्चा ने काऊ नहीं देखी, उसने गाय नहीं देखी कभी, तो आप उससे कहो कि काऊ के ऊपर बेटा 5 लाइन्स से लिखो, जो कि उसको आपने बताया भी नहीं है, उसने कहीं देखा भी नहीं है, तो क्या वो लिख लेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम चाहते हैं। थिंक कैसे करते हैं? कॉन्क्रीट की पहले वो बच्चा देखता है उस चीज को सामने, फिर उसके बारे में वो कुछ जान सकता है, कुछ इमेजिन कर सकता है। दैट इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि पहले वो बच्चे को किसी भी चीज को देखता है, फिर उसके बारे में वो अनुमान लगा सकता है, उसके बारे में वो लिख सकता है, सोच सकता है। तो ये हो गया आपका 13th प्रिंसिपल। 14th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। अब देखिए, क्योंकि मैं ये सारा कुछ हम बच्चे से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सारे पॉइंट्स में बच्चे की बात तो होगी। तो इसी तरह से यही है कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल है इनर कंट्रोल। अब एक छोटे चाइल्ड को आप कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए? खुद से कंट्रोल हो जाएगा? वो नहीं होगा। वो तो अगर किसी टॉफी के लिए, अगर उसे टॉफी चाहिए तो फैल ही जाएगा कि मुझे तो टॉफी चाहिए ही चाहिए। तो उसको क्या होता है, आउटर कंट्रोल। आउटर कंट्रोल कौन करते हैं? उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके टीचर करते हैं आउटर कंट्रोल, है ना। पर वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब वो मैचुरेशन की तरफ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनर कंट्रोल में। इनर कंट्रोल यानी खुद से कंट्रोल करना। जब बच्चा मैच्योर होने लगता है, चीज़ें सीखता है, उसका IQ लेवल डेवलप होने लगता है, उसको सोशलिटी अच्छी मिलती है, इमोशनल लेवल उसका अच्छा होता है, तो क्या करता है, इनर कंट्रोल करने लगता है
कि अगर किसी बच्चे को साइकिल चाहिए और उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया तो वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं वो ले लूँगा। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा आता है 15 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है किसके बीच में? ये है डेवलपमेंट्स के बीच में कोरिलेशन। जैसे कि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें हम, इसके अलावा हमारा आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है और सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। तो क्या है वो कोरिलेशन, यानी वो चारों चीज़ें क्या है, ये डेवलपमेंट्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इट इज़ डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अगर सोशल डेवलपमेंट कब होगा, जब उसकी सोशलिटी अच्छी होगी, उसका अगर जैसे जैसे उसकी फिजिक्स बढ़ेगी वो उसी तरीके के लोगों में बैठेगा। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुई हैं, उसी तरीके उसके उसमें इमोशंस आएंगे। तो ये क्या है, कोरिलेशन है ये डेवलपमेंट्स के बीच में। 16 एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। जैसे कि मैंने आपको डेवलपमेंट में बताया था कि जो फीमेल होता है उनका ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है देन मैन। तो यही इसमें है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल, फीमेल ग्रोथ फास्टर देन मैन। अगर हम इसकी माने प्रिंसिपल की तो गर्ल्स जो है वो जल्दी मैच्योरिटी को प्राप्त होती हैं देन मेल। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे, आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये 16 प्रिंसिपल है और ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल चेंज हो सकते, प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये सिद्धांत हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, दे कांट बी चेंज। तो आपको ये एज इट इज ही आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। और इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको विच इज, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 तो प्रिंसिपल हैं और एक नहीं है, कुछ भी दे दिया है। तो आपको उसमें से जानना होगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, उसी को टिक करना है आपको। या फिर ये भी आ जाता है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें जो भी एक ऑप्शन होगा इनमें से ही होगा कोई, तो आपको उस पर टिक करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ कुछ अच्छा आपके लिए लेके। और ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ कि एक टीचर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है इनको अपने क्लासरूम में, ठीक है ना, बच्चों को सिखाने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।